यहां महाराज जी कह रहे हैं गोस्वामी जी, राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव। इसमें तो गणेशोत्सव चल रहा है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन का गणेशोत्सव चल रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश जी का पूजन विधि पूर्वक शास्त्र विधि से पूजन होता है। उनकी प्रथम पूजा हो रही है। देवताओं ने कहा कि हम लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या किए कि हमारी प्रथम पूजा हो, बड़ा प्रयास किया, हमारी प्रथम पूजा नहीं हुई। हे गणेश जी महाराज, आपकी प्रथम पूजा क्यों होती है? सबसे पहले आपका स्मरण क्यों किया जाता है? गणपति स्मरणम सबसे पहले। सजयति सिंधुर वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासर मणरिव तमसांदासीनासयति विघ्नानाम। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसी गणेश जी के स्मरण से विघ्नों का अंधकार ऐसे नष्ट हो जाता जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि चली जाती है। आपकी प्रथम पूजा क्यों है? तो यहां कह रहे हैं तुलसीदास जी, कियो ना दुराव कही आपनी करनी। गणेश जी से जब देवताओं ने पूछा कि हम भी अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, पर आपके जैसी पूजा प्रतिष्ठा हमारी नहीं होती, हमारी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर पूजा होती है, हमेशा 1 नंबर पर आप क्यों रहते हो? सबसे अधिक पूजा प्रतिष्ठा आपकी क्यों है? तो कियो ना दुराव। गणेश जी ने बिल्कुल भी छिपाया नहीं, कही आपनी करनी। गणेश जी ने आपनी अपनी करनी को सुना दिया कि हे देवताओं, मैं अपने प्रथम पूज्य होने का रहस्य तुम्हें स्वयं ही बतला रहा हूं। तुम भी प्रथम पूज्य हो सकते हो। कैसे? बोले एक बार सृष्टि के आरंभ में यह प्रश्न उठा कि संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूजा किसकी हो? तो यही निर्णय किया गया, जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। संपूर्ण देवी देवता अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने चल पड़े, ब्रह्मांड गोलक की। गणेश जी कहते कि हमने मन में सोचा कि हमारा स्थूल शरीर है, स्थूलम खर्वतनुम, कद भी छोटा है, पेट भी बड़ा है, लंबोदर हैं। ज़्यादा मोटे पेट वाले लोग ज़्यादा भागने दौड़ने में घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते। विश्वास रखें तो ऐसा शरीर ही बिडोल क्यों हो? बोले हम तो ऐसे ही ज़्यादा रुचि रखते नहीं, अब क्या करें, वाहन भी बहुत अच्छा नहीं और शरीर में भी उतनी सामर्थ्य नहीं। तो बोले ये जुक्ति तो गुरुजी बताते, जुक्ति से मुक्ति। कौन गुरुजी? वो माता जी के गुरुजी, वो पुत्र जी के तो अपने आप हो गए। पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, तो जो उन्होंने नारद कर उपदेशु। तो गणेश जी कहते हमने अपने माता जी के गुरु नारद जी का चिंतन किया, नारद जी प्रकट हो गए। और नारद जी तो नारद जी ठहरे, नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण नारायण। गणेश जी महाराज सब देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के प्रथम पूज्य बनने की इच्छा से ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं क्यों? गणेश जी बोले हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। क्यों? बोले प्रथम पूज्य बनने की युक्ति तो गुरु जी बतावेंगे, आप ऐसी कृपा करो कि ज़्यादा श्रम हमको करना नहीं पड़े और हमारी ब्रह्मांड क्या अनंत ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा हो जाए। हाँ हो जाएगी। उस समय श्री नारद जी ने राम नाम की महिमा का उपदेश किया और एक शिलाखंड पर राम लिख दिया और कहा गणेश जी इसकी परिक्रमा कर लो। गणेश जी कहते मैंने राम 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 करते हुए परिक्रमा करना आरंभ किया तो संपूर्ण देवताओं को अनुभव होता है कि गणेश जी पैदल ही हमसे आगे आगे चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कि हमारा हंस तो चल ही नहीं पा रहा है, हमसे आगे आगे गणेश जी।
शंकर जी को लगता हमारे नंदी भी लगता है इनकी चाल ढीली हो गई, गरुड़ का वेग भी कम हो गया, सबके वाहन, कार्तिकेय का मयूर भी लगता है नहीं चल पा रहा, हाँफ रहा है बेचारा, गणेश जी को छूने, गणेश जी पैदल चल रहे हैं, देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी नहीं चल पा रहा है, सबको अनुभव होता कि गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हुए केवल राम नाम की परिक्रमा करने से। तो राम नाम की महिमा से हम प्रथम पूज्य। तुम लोग भी राम नाम जपो। देखिए यहां कहने का आशय ये है कि आप राम नाम का आश्रय ले लेंगे तो आपके मन में पूजा प्रतिष्ठा की कामना ही नहीं रह जाएगी। बाबा ईमानदारी से जो भजन नहीं करते वे इसी के चक्कर में पूरे जीवन पड़े रहते हैं कि हमारा अपमान हो गया। अरे भाई जहां गए थे किसी ने गाली तो नहीं दिया, धक्का तो नहीं दिया, अपमान की कोई क्रिया नहीं की, पर तुम्हें सम्मान की इतनी भूख है कि कितना कोई सम्मान कर दे तुम्हारा पेट ही नहीं भरना है, तो करेगा कोई सम्मान तो भी तुम्हें अपमान का अनुभव होगा। ये सच्चा सम्मान जीव का भगवान नाम के आश्रय से है, क्योंकि नामाश्रयी को सम्मान की भूख ही समाप्त हो जाती है। जिसको सम्मान की भूख है उसका अपमान हो जाएगा, और जिसने सम्मान की भूख को ही त्याग दिया पूरे संसार में उसका अपमान करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। भाई सम्मान हमको चाहिए नहीं, और हमारा अपमान कौन करेगा? जिसको सम्मान चाहिए होगा उसका अपमान होगा। जिसने सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दिया उसका अपमान हो नहीं सकता। गणेश जी महाराज की ऐसी महिमा है। भव सागर को सेतु, कहते राम नाम भव सागर का सेतु है, पुल है। चढ़ पिपील कहू परम लघु, बिनु श्रम पारहि जान। राजा लोग नदियों पर पुल बना देते हैं तो चींटियां भी बड़े से बड़ी नदियों को पार उतर जाती हैं। हम चींटी जैसे तुच्छ जीव हैं, लेकिन यदि राम नाम रूपी सेतु का आश्रय लें तो भव सागर से पार उतर जाएंगे। वेद में लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। गोस्वामी जी काशी वासी हैं, काशी के बड़े निष्ठावान हैं गोस्वामी जी। पढ़ाई लिखाई काशी में और अंतिम क्षण तक भी काशी में ही रहे, पर कहते काशी मुक्ति नहीं देती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में काशी मुक्ति नहीं देती है, तब मुक्ति कौन देता है? बोले काशी हु सुगति हेतु, काशी में उत्तम गति की प्राप्ति का हेतु तो राम नाम है। काशी मुक्ति नहीं देती है, राम नाम मुक्ति देता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। काशी में मरने वालों को राम नाम से ही मुक्ति प्राप्त होती है, राम नाम ही मुक्ति देता है। इसका तात्पर्य है राम नाम जपने वाला जहां मरे उसे काशी में मरने का लाभ प्राप्त हो जाए, कहीं मरे। यही रहस्य सदगुरु श्री कबीरदास जी महाराज ने दिखाने के लिए अंतिम क्षण में ये लीला की। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे, राम ही कौन निहोरा। काशी में मरने से तो सब मुक्त होते हैं राम नाम सुन के,
मैं राम नाम के प्रभाव से मगहर में देह त्याग कर भगवत धाम जाऊंगा। और मगहर में राम राम कह के श्री कबीर जी ने देह त्याग किया। पुष्प से प्रकट हुए, पुष्प ही बन गए और अविनाशी की गोद में पहुंचे जाए कबीर। अविनाशी की गोद में पहुंचे जाए कबीर। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए उपनिषद में लिखा है, जो श्री राम तारक मंत्र का जप करता है, मुक्ति क्षेत्र काशी में ही उसका निवास है। वो जहां मरेगा काशी में मरने का लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। कहते देख लो, कहते हम इसके साक्षी, हमको पता है। भूत भावन भगवान विश्वनाथ और भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा क्या जपती हैं? जपत सादर शंभु सहित घरनी, जपत सादर शंभु सहित घरनी। भगवान शिव आदर पूर्वक राम नाम जपते हैं, अकेले नहीं जपते, सहित घरनी। घरनी माने अपनी गृहिणी भगवती जगदम्बा पराम्बा अन्नपूर्णा पार्वती जी के सहित निरंतर राम नाम जपते हैं। भगवती पार्वती भी कह रही, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपऊ अनंग अराती, जपऊ अनंग अराती, सादर जपऊ अनंग अराती, सादर जपऊ अनंग अराती। भगवान शंकर आदर सहित अहर्निश राम नाम का जप करते हैं। और पार्वती जी सहस नाम सम सुनि शिव गानी, सहस नाम सम सुनि शिव गानी, जप जे संग भवान, जप जे संग भवान। पार्वती जी इतना राम नाम का जप करती हैं कि शंकर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। बोले देखो, राम नाम जपने वालों को हम बहुत आदर देते हैं और तुम हमारे समान आसन पर बैठो, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है, आओ मेरी अंक में बैठ जाओ। यस्या, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 अरब महामंत्र का जप किया था उन्होंने। ऐसे नहीं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16 हो गए, ऐसे नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 1। इस गिनती से 1 अरब महामंत्र का जप किया था। तो 16 की गिनती मानो तो कितने हो गए? 16 अरब हो गए कि नहीं हो गए? उन्होंने 1 अरब माना था। ब्रज में झाड़करी का जंगल है, वहां बैठ के उन्होंने, भरतपुर जिले में ही है, वहां उन्होंने भजन, अभी भी स्थान है वो। उनको 56 वर्ष लगे थे जपने में। कितना समय लगा? 50 और 6 56 वर्ष। 1 दोना छाछ पीते थे और इतना गुड़ खाते थे, बस इतना ही आहार लेकर के, और कोई चीज खाना पीना नहीं। 1 दोना छाछ और इतना गुड़। 56 वर्ष में 1 अरब राम नाम जप किया उन्होंने। भगवान का साक्षात दर्शन उनको हो चुका था।
बड़े विचित्र विचित्र उनके जीवन में प्रसंग हैं। तुलसीदास जी को गुरु मानकर उन्होंने साधना आरंभ की। मानस जी को इष्ट ग्रंथ माना, तुलसीदास जी को गुरु माना और राम नाम जपने लगे। बाद में महामंत्र जपने लगे। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, क्या चाहिए बाबा? बोले, हमारे गुरु जी को जैसा दर्शन कराया चित्रकूट में राम जी कैसे दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले, बैठ जाओ भुजा पर। वो भुजा पर बैठी है, ब्रिज की बात है। हनुमान जी ने भुजा पर बिठाया, आंख खोलो। आंख खोला तो चित्रकूट में खड़े हैं, साक्षात श्री सीताराम जी सामने हैं और तुलसीदास जी महाराज चरणों में बैठे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम कहोगे कि हम तुलसीदास जी के चेला हैं तो कोई मानेगा नहीं, अमुक संत से विधवत विरक्त वेश ले लो। उन्हें वेश लिया, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने महाराज जी अनुभव प्रकाश में खुद लिखा है, बाबा राधे श्याम बाबा ने। यहां सेवा कुंज में उनको महाराज का दर्शन हुआ था, उन्होंने खुद लिखा है। तो उन्होंने एक विशेष बात लिखी जो हम कहना चाहते हैं। राधे श्याम बाबा ने लिखा कि महात्माओं के जाने के बाद उनके संबंध में लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें कह देते हैं। उनमें सभी बातें प्रायः सत्य नहीं होती। और ऐसा महात्मा तो चाहते नहीं, और पीछे वाले तो जो कुछ अनुमान करके ही तो लिखेंगे जो कुछ लिखेंगे, वो सच्चाई उनको कहां से पता होगी। इसलिए बोले, मैं अपने जीवन की मुख्य मुख्य बात स्वयं लिख देता हूं, जिसमें किसी को कहने की गुंजाइश न रह जाए। ऐसा उन्होंने लिख करके अपने जीवन में मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, ये खुद लिखा उन्होंने, राधे श्याम बाबा ने। तो हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि आपका वास्तविक परिचय आप स्वयं हैं। हम जो परिचय देंगे वो तो सुना सुनाए देखेंगे और बनावटी भी हो सकता है, लेकिन आपका स्वयं का परिचय आप स्वयं प्रस्तुत करेंगे, वो प्रामाणिक माना जाएगा। वाल्मीकि जी के बारे में अनेक लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन परम प्रमाण वह माना जाएगा जो स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में जब सीता जी की अंतिम प्रतिज्ञा हुई है, अपने अंतिम सीता जी की प्रतिज्ञा जो है, तो उसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम श्री राम, मैं प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु का 10वां पुत्र हूं। प्रचेता नामधारी भृगु ही हैं, भृगु का ही एक नाम प्रचेता है। प्रचेता माने वरुण होता है। उन्होंने एक बार वरुण बनकर वर्षा की थी, इसलिए उनका नाम प्रचेता हुआ। प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु का मैं 10वां पुत्र हूं। इसका मतलब है वे जन्म से ही ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि भृगु की संतान हैं। तो वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? वल्मीक माने होता वामी, वामी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। भृगु जी महाराज तप कर रहे थे। भृगु जी के कठोर तप को देख करके इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये तप करके स्वर्ग को न जीत लें। तब उनके तप में विघ्न करने के लिए कामदेव और अप्सरा को इंद्र ने भेजा। महर्षि भृगु के चित्त को क्षुब्ध किया। उनका अमोघ तेज वाल्मीकि माने वामी में स्खलित हुआ और महर्षि भृगु तो अपनी तप में विघ्न मान करके वहां से चले गए और उस वाल्मीकि से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। उस वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम वाल्मीकि हुआ। वाल्मीकि माने वामी। प्रियादासी ने इसका समाधान दिया है आचार्य जी। तो अब ऋषि तो चले गए, है तो ऋषि पुत्र, पर जंगल के जो कोल भील थे वो उन्होंने देखा कि ये बालक है, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस बालक को उठा लिया। तो
क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि के अवतार हैं और वो बार बार ये बात कह रहे हैं, तो झूठी तो नहीं हो सकती। तुलसीदास जी की सब बातें हम सत्य माने और इसको हम कहें वो कल्पित है, झूठी है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तुलसीदास जी की जब एक बात अप्रमाण होगी तो सब बात अप्रमाण हो जाएगी, और जब सब प्रमाण है तो ये भी प्रमाण है। वो स्वयं कह रहे हैं महिमा जासु जान, वो स्वयं कह रहे हैं जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयु शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और विनय पत्रिका में तो अनेक स्थलों पर उन्होंने इस बात का स्मरण किया है। भविष्य पुराण में लिखा है वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति, महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। और नाभाजी महाराज कहते हैं कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। और वे तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। तो हुआ क्या, प्रियादास जी समाधान दे रहे हैं। भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। जब भीलों ने उनका पालन किया तो वो उनके साथ रह करके उनके जैसे हो गए। अब उनके जैसे हो गए तो उनको तो कुछ पता नहीं था कि हम ऋषि के पुत्र हैं। अब तो वही लूटपाट, वही सब काम, अरे जो जंगली लोग करते वही सब काम वो करते थे। और इसी बीच में सप्तऋषि आ गए, बोले आज तो कहीं को उपाय मिला नहीं, इन्हीं का दंड कमंडल छीन लिया जाए। बांध दिया उनको, बोले देखो तुम ले तो लो सब कुछ, जो तुमको चाहिए उसको ले लो, लेकिन तुम एक बात अपने घर पूछ के आओ कि तुम जो कुछ करते हो, धन कमाते हो, अपने भीलों के कुटुंब का पोषण करने के लिए ये सब काम करते हो, तो उनसे पूछ के आओ परिवार के लोगों से कि जो तुम कुछ कमा के लाते हो वे केवल उसके हकदार हैं कि तुम जो ऊटपटांग काम करते हो पाप, उस पाप कर्म का फल वो उसमें भी हिस्सेदारी उनकी है क्या, है पूछ के आओ। वो गए पूछने, सबने कहा हम तो केवल जो कमा के लाओगे वो खाने वाले हैं, जो कुछ तुम चोरी डकैती करो, ऊटपटांग काम करो, वो सब उसका परिणाम तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, हम उसमें फलभागी नहीं है। राजा पकड़ लेगा तो भी दंड तुम्ही को होगा, और मरने के बाद नरक जाओगे तो भी दंड तुमको ही भोगना पड़ेगा। अरे ये तो बड़े स्वार्थी हैं, माल खाने के लिए सब तैयार हैं और हमने कुछ किया उठपटांग तो उसका फल हमें अकेले भोगना पड़ेगा। वैराग्य हो गया, आए महात्मा को दंडवत किया, बोले महाराज हमें कोई साधन बताओ। बोले कोई साधन नहीं है, तो राम 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 न कह के मरा मरा बोले, बोले मरा मरा जपो, तो मरा मरा जपने से भी राम राम हो गया। यही बात कहते वाल्मीकि व्याध है, व्याध मैंने व्याधों के संग व्याध हो गए, अगाध अपराध निधि, ऋषि होकर के भी। अरे आपके वक्ष से नर्मदा जी प्रकट होती हैं, नर्मदा से भगवान शिव प्रकट होते हैं, भगवती पराम्बा जगदम्बा विंध्यवासिनी आपके ऊपर निवास करती है। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबसे महिमा मंडित हैं, पर क्या करें, इतने पूज्य होने के बाद भी, बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों की तपस्थली आश्रय स्थली साधना स्थली होने के बाद भी आपकी महिमा नहीं। नाम तो सुमेरु पर्वत का जय तीनों लोकों में बढ़ रहा है। भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, आपकी तो नहीं करते हैं। तो महिमा की दृष्टि से देखें तो आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी यह उपेक्षा हमको सहन नहीं होती। नारद जी तो नारद जी, विंध्याचल गुरु जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी हम देखते हैं सूरज भगवान कैसे हमको लांग के जाते हैं। विंध्याचल ने बढ़ना आरंभ किया और भगवान सूर्य के मार्ग को रोक दिया, रास्ता रोक दिया, इतने ऊंचे हो गए विंध्याचल। अब सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई, अंधकार छा गया, दिन होना ही बंद हो गया, हाहाकार मच गया, क्या करे कैसे करे।
देवताओं ने कहा भगवान सूर्य के बिना तो सब धर्म कर्म विलुप्त हो जाएगा, धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। अगस्त जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले अगस्त जी के पास जाओ। अगस्त जी उस समय काशी में विराजते थे। कहां विराजते थे? अगस्त जी काशी में विराजते थे। उस समय काशी में रह के भजन करते थे अगस्त जी। अगस्त जी के पास संपूर्ण देवता गए, बोले महाराज आप विंध्याचल को रोको। आहरनिश अखंड राम नाम का जप करने वाले महर्षि अगस्त्य, धर्म कर्म और सदाचार का लोप न होवे, उसकी सुरक्षा होवे, इसके निमित्त वे चल पड़े। और जैसे ही राम 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 करते हुए विंध्याचल के सामने आए, तो विंध्याचल ने देखा ब्रह्म तेज से प्रज्वलित महर्षि अगस्त्य आ रहे हैं। तो विंध्याचल ने साष्टांग प्रणाम किया, सिर पे हाथ रखा, राम 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 वत्स विंध्यगिरी, मैं जा रहा हूं थोड़ा दक्षिण की ओर। तुम्हारे इतने ऊंचे स्वरूप को मैं न पार करने में समर्थ हूं, न लौट के आने में समर्थ हूं, तो जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक ऐसे ही पड़े रहो। जो आज्ञा गुरुदेव। आप चले गए और आज तक विंध्याचल वैसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए विंध्याचल धरती के ऊपर तो बहुत कम है, इससे लाखों गुना अधिक वे धरती के नीचे हैं विंध्याचल। ध्यान में आई बात नहीं आई? जिस विंध्याचल में इतनी सामर्थ्य है कि वह भगवान सूर्य के मार्ग को रोक सकते हैं, वो विंध्याचल राम नाम जपने वाले महर्षि अगस्त्य के मार्ग को रोक नहीं सकते। इसका मतलब है राम नाम लेने वाले का मार्ग रोकने की सामर्थ्य विंध्याचल जैसी ऊंचाई किसी को प्राप्त हो चुकी हो, वो भी राम नाम लेने वाले के रास्ते को रोक नहीं सकता। बिना किसी रोक टोक के आप बढ़ते चले जाइए भगवान नाम का आश्रय लेकर के। राम नाम के बल से इतने बड़े विंध्याचल को उन्होंने सुला दिया, आज तक सो रहे हैं विंध्याचल। सोख्यो सिंधु रोक्यो विंध्य, विंध्याचल को बढ़ने से रोक दिया। सोख्यो सिंधु घट जहू नाम बल, घटज माने अगस्त जी, कुंभ योनि, कुंभज, घटज, नाम के बल से विंध्याचल को रोक दिया, नाम के बल से समुद्र को सोख लिया। कुछ असुर मायापूर्वक समुद्र में निवास करते थे और वो क्या करते थे कि रात्रि में वो समुद्र के बाहर निकलते और महात्माओं का बालभोग कर जाते थे। सफाचट बड़े बड़े ब्रह्मचारी वेदज्ञ ऋषि मुनि उन सबको खा जाते थे। हाहाकार मच गया, महाराज दिया बत्ती लेके खोजो तो कोई ब्राह्मण नाम को न मिले, ब्राह्मण नहीं मिलेंगे तो धर्म का ही लोप हो जाएगा। हाहाकार मच गया, यज्ञ बंद हो गए, स्वाहाकार स्वधाकार सुनाई पड़ना बंद हो गया। वो समुद्र में छिप जाते, देवता उनको पकड़ नहीं पाते। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज बड़ा उपद्रव राक्षस कर रहे हैं, क्या करें? बोले वो तो एक ही बात है कि समुद्र को खाली करो, फिर उनको घेरो, तब वो उनको मार सकते हो, नहीं तो नहीं मार सकते। बोले महाराज आपने तो ऐसी बात बता दी, समुद्र सुखाए सुखेगा कहीं? आज नहीं बैठे हैं विश्वनाथ जी चौधरी, आज नहीं आए क्या? हैं? अच्छा तो कुंड सरोवर वगैरह का पानी खलवाना पड़ता है, तो इसलिए कह रहे थे कि उनको पता है। हमारे यहाँ चंद्र सरोवर का पंखोद्धार हुआ सूर्यश्याम में, इतने बड़े बड़े इंजन, कई कई इंजन रखे गए और दिनों रात इंजन चलते थे, फिर भी महाराज हमारे कहने का आशय ये है कि हमारे ब्रज के मानसी गंगा और चंद्र सरोवर, इनको खाली करने में हालत खराब हो जाती है बड़े बड़े लोगों की, तो समुद्र को खाली करना, अपार समुद्र को सुखा देना,
तो कौन सा पंप लगाया जाएगा, कौन सी मशीन लगाई जाएगी, कैसे उसको खाली किया जाएगा। देवता बोले महाराज ये तो बहुत कठिन काम है, समुद्र कहीं खाली होगा? बोले हाँ होगा खाली। कैसे? बोले अगस्त्य जी के पास जाओ। अगस्त्य जी के पास देवता गए, क्योंकि दक्षिण में चले गए थे अगस्त्य जी। अगस्त्य जी लौट के दक्षिण से आए नहीं, क्यों? विंध्याचल से प्रतिबंधित हैं, फिर आएंगे तो विंध्याचल फिर भी खड़ा हो जाएंगे, इसलिए वो अभी तक दक्षिण भारत में दक्षिणी हो गए। पूर्वोत्तर भारत के ऋषि सदा सर्वदा के लिए दक्षिण भारत के हो गए। और तमिल भाषा के आविष्कार करता अगस्त्य मुनि ही है। तमिल भाषा जो है ना, तमिल दक्षिण की, उस तमिल भाषा के प्रवर्तक महाराज जी, अद्भुत महात्मा हैं अगस्त्य जी। तो महाराज जी अगस्त्य महर्षि के पास गए, बोले महाराज आप कृपा करके बचाओ हमको। अगस्त्य जी बोले चलो। तो अगस्त्य जी महाराज आए। सब देवता सोचते थे ये महात्मा क्या करेंगे, कमंडल भर भर के खाली करेंगे तब तो हो गया काम, कैसे करेंगे। तो राम नाम के बल से अगस्त्य जी ने समुद्र को 3 चुल्लू में नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः, जय सिया राम, खलास, खत्म। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, खत्म कर। ऐसे होते हैं महात्मा लोग। आप कहेंगे कि कैसे पी गए समुद्र को? सब समुद्र पी गए, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए, और देवताओं ने घेर करके असुरों को मार डाला। बोले महाराज अब इसको भर दो। बोले हम दोनों काम नहीं करते हैं, खाली। तो बोले महाराज पी लिया है, इतना जल कहां जाए? बोले वो तो पच गया। हम लोग 2 गिलास 4 गिलास पानी पी लें तो लघुशंका जाना पड़ेगा। अगस्त्य जी महाराज राम नाम की महिमा से ऐसे पचा गए समुद्र के जल को, जैसे कोई एक घूंट पानी पिए तो भीतर ही छुन्न हो जाए, ऐसे वो पी गए महाराज 3 चुल्लू जल में। लघुशंका नहीं गए वो। अब भरेगा कैसे? बोले भरेगा तो गंगा जी आके भरेंगी। तो गंगा जी ने आकर के समुद्र को भरा। फिर ये खारा कैसे हो गया? बोले ब्राह्मणों के शाप से खारा हो गया समुद्र। हार्यो ही, समुद्र हृदय से हार गया। खारो भयो, स्नान करने आए और वो अपने सब क्रियाक्रम करने गए थे। उनकी पोथी पत्रा, दंड कमंडल, मृग चर्म सब वहां रखे थे। और समुद्र महाराज गर्जना करके लाओ कोढ़ाओ, सबको बटोर के ले गए। अरे कहाँ है हमारे दंड कमंडल? तो कहे अरे इतना अहंकारी है, गर्ज रहा है बार बार, हम तो स्नान करने आए थे, जा अपेय हो जा, किसी को पीने खारा हो जा। तो भजन करने वालों ने कोप किया तो समुद्र खारा हो गया। भजन करने वाले ने क्रोध किया तो 3 चुल्लू में समुद्र पी गया। हमारा एक ठाकुर जी का स्थान, खाक चौक की परंपरा का स्थान, जमुनापल्ली पार है, रुदायन गांव में श्री राधा गोपाल जी ठाकुर जी हैं। वहां महाराज जी उस परंपरा में, वो पहाड़ी बाबा की परंपरा, सिद्ध महात्मा हुए, इतने भजन करने वाले सिद्ध हुए वहां। एक मस्तराम बाबा थे, अहरनिश राम नाम का जप करते थे, मस्त रहते थे। बोले बाबा या में तो पानी रहे हो ना है, और किते पीवे गो। अरे बोले मूर्ख, हमारे पुरखा अगस्त जी है जो 3 चुल्लू में समुद्र पी गए, तू कुआ की बात कह रहा है? तेरे बाप दादा हमारे पानी नहीं पिवा सके, तू कहा पानी पिवावेगो? सोई वो समझ गया कि सिद्ध पुरुष हैं, चरणों में पड़ गया, रोने लग गया।